भजन की। हमने केवल चर्चा को विस्तार नहीं देना, बात को समझना। हमारी बड़ौदा की बहनें गुरुओं का गुणगान करते हुए आ रही हैं। वाह जी, वाह जी बहनों, बहुत ही सुंदर आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, गुरुओं के प्रति आपका भाव बहुत बहुत प्रशंसनीय है। इस भाव के लिए बहुत बहुत आप सबको मंगल आशीर्वाद है। गुरुओं की याद दिलाई आपने। एक बार भाई भी बोलेंगे, बोलो भगतों जयकारा माया राम का, बोलो भगतों जयकारा जयकारा माया राम का, जयकारा जयकारा माया राम का, जयकारा बोलो भगतों जयकारा राम का, बोलो भगतों जयकारा माया, बोलो पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। हाँ जी बंधुओं, मैं बात कर रहा था भोजन और भजन की। जीवन के लिए, एक सफल जीवन के लिए ये दोनों ही आवश्यक है। जहाँ तक भोजन की बात है, भोजन के अभाव में जीवन चल नहीं सकता। किसी भगत ने कहा, इस बात को लेकर के, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भूख में तो भजन भी नहीं होता। थोड़ा सा पन्यता न सोचेंगे। तपस्या का संकल्प बड़ा ऊंचा होता है और भोजन न मिलना ये एक अलग बात होती है। तपस्या तो उपलब्ध और मिले भोजन से भी ऊंची बात है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। तो बिना भोजन के न जीवन चलता है न काम होता। लेकिन एक बात आपने सुनी होगी, अति सर्वत्र वर्जयेत्। किसी भी बात की अति खराब होती है। सीमा में जो कार्य होगा वही अच्छा होगा। अति जहाँ हुई तो वहाँ विकृति उत्पन्न हो जाती। कई लोग भोजन के बारे में अपने उदर को, पेट को
क्या कहें, लेटर बॉक्स बना लेते हैं, कूड़ेदान बना लेते हैं। ऐसी स्थिति, डालने से अर्थ है, भरने से अर्थ है, विचार नहीं रखते, ये भोजन की अति। बंधुओं, मर्यादा से खाया हुआ भोजन स्वास्थ्य का वर्धन करता है, बढ़ाता है, और मर्यादा से हीन जो होता है वह हानि पहुंचाता है। आयुर्वेद के एक बड़े महान ऋषि हुए, उनका नाम चरक था। चरक छात्रों को आयुर्वेद पढ़ाते थे, यानी उस जमाने में वैद्यक जो थी ये पढ़ाते थे। एक दिन की बात, वो पढ़ा रहे थे, सहसा एक पक्षी आया, पास के वृक्ष की शाखा पर वो बैठा और वो बोलना शुरू किया। जैसे पक्षियों की भाषा होती है, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, उसकी भी जो भाषा थी उसमें वो बोला। अब उसने क्या बोला ये तो पक्षी जाने, पर जो आवाज थी उस आवाज से एक शब्द बना। और शब्द क्या बना? पक्षी की उस बोले से शब्द बना था, कोरुक कोरुक कोरुक, ये शब्द बना था। और वो 3 बार बोला था। पक्षी बोला और फिर वह उड़ गया। चरक ऋषि ने अपने छात्रों से कहा, विद्यार्थियों, अभी एक पक्षी आया और बोला, तुम क्या समझे? विद्यार्थियों ने कहा, हम तो जी कुछ नहीं समझे, ये बोल रहा था, आवाज थी इसकी कोरुक कोरुक कोरुक, ये थी। गुरु ने, चरक ऋषि ने बताया, इस पक्षी ने कुछ प्रश्न किए थे और प्रश्न यह था, स्वस्थ कौन है? स्वस्थ कौन है? और तीसरी बार भी उसने पूछा, स्वस्थ कौन है? वे किसको हम कहें कि ये स्वस्थ है? यह है इसका प्रश्न था। तब विद्यार्थियों ने कहा, गुरुदेव आप बताओ। गुरु ने कहा, हित भुक, रित भुक, मित भुक, ये इसके प्रश्नों का उत्तर है। हित भुक का अर्थ है जो शरीर के लिए हितकारी हो, ऐसा भोजन कर। आप कहोगे और क्या करते हैं? थोड़ा समझ लो। बहुत लोग स्वाद के लिए खाते हैं,
आप अब थोड़ा सोच करके देखोगे, और दूसरे से क्या, अपने से सोच कर देखो। बहुत आदमी हैं जो स्वास्थ्य के लिए नहीं, स्वाद के लिए खाते। जो स्वाद के लिए खाता है वह स्वस्थ नहीं रह सकता। स्वाद में आकर तो मनुष्य को न तो परिमाण का ख्याल होगा, भाई कितना खाना है, न इस बात का ख्याल होगा कि मेरी शरीर की प्रकृति के क्या अनुकूल है, क्या है, कुछ नहीं है। स्वाद के वशीभूत खाते। एक बात पर आपको शायद आश्चर्य होगा, हमारा एक शास्त्र है जिसका नाम है दशकालिक सूत्र। उसमें साधक के लिए स्वाद का निषेध किया, केवल ये कहा भोजन आहार ग्रहण करो अपने भूख की शांति के लिए, स्वाद के लिए नहीं। और क्या कहा वहां पर, एक दंताई खाई, अगर तुम भोजन करते हो इस वाली दाढ़ से भोजन चबा रहे हो तो आदमी मुंह में लिए हुए भोजन को बदलता है, दाई दाढ़ से चबाया फिर बाईं तरफ ले जाता है। हमें पता नहीं चलता कितनी जल्दी ये होता है, पर ध्यान दोगे तो पता चल जाएगा। इधर से इधर ले जाता है और दोनों ओर से भोजन को कुचला मथा रगड़ा जाता है, फिर वह गले में जाने के योग्य हो जाता है और आदमी उसे नीचे उतारता है। ये एक प्राकृतिक क्रिया है, ऐसा स्वाभाविक होता है। परंतु वहां कहा, जब किसी चीज में स्वाद की भावना आ जाती है तो आदमी उसे जल्दी से नीचे नहीं उतारता, बल्कि थोड़ी और देर ज्यादा उसको कुचलता रहता है, स्वाद लेता रहता है। इस स्वाद के लिए कहा तुम इस दाढ़ से इस दाढ़ के ऊपर मत ले जाओ, स्वाद के लिए नहीं, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है उसके अनुसार चलो, स्वाद के लिए नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा सोच करके बार बार उसको कुचले जा रहे हैं। यूं नहीं, जो स्वाभाविक है वो तो स्वाभाविक है। स्वाद के लिए तो इस दाढ़ से उस दाढ़ पर भी नहीं जाना। आप सोच सकते हो कितनी बारीक बात कही यहां। अर्थात ज्ञानियों ने स्वाद के लिए नहीं, उदर की पूर्ति के लिए भोजन कहा। दूसरी बात चरक ने कही, पहली बात कही थी हित भुक, अर्थात जो तुम्हारे लिए हितकारी है, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, वही ग्रहण करो। दूसरी बात कही मित भूख, थोड़ा खाओ, ये मुश्किल बात है, लेकिन सिद्धांत यही। सिद्धांत क्या है, अगर आदमी अपनी भूख से थोड़ा सा, बहुत नहीं, थोड़ा सा कम खा ले तो उसको उधर पेट संबंधी शिकायतें नहीं होती, पर खाया नहीं जाता। आदत है, व्यक्ति खाता और ज्यादा खाता है। और कभी कभी तो मामला ये होता है, अगर किसी दावत में पहुंच गए, पार्टी में पहुंच गए, बस फिर तो न दावत देने वाले की खैर और न अपने पेट की खैर। फिर तो बस ये है कि वे खाने से मतलब है, भरने से मतलब है। घर आकर के चाहे आदमी
फिर दवाइयां ढूंढता फिरे, लेकिन खाते समय विवेक नहीं रहता। चरक ने कहा मित भूख, अगर भूख से थोड़ा सा व्यक्ति कम खाए तो वह सदा स्वस्थ रहे। तीसरी बात उस पक्षी के संदर्भ में कही, चरक ऋषि ने ऋत भूख, ऋतु को मौसम को देख करके भोजन करना चाहिए। मौसम आज समझते हैं, प्रकृति ने कुछ इस तरह के प्रकृति में व्यवस्था है कि सब चीजें मौसम के ऊपर आती हैं। जब मनुष्य को कहूं जो आवश्यकता होती है मौसम के अनुसार चीजें आती, प्रकृति से आती, अपने आप आती, प्रकृति से आती। परंतु मनुष्य की वृत्ति है विपरीत चलना। एक बार बात हो रही थी, कुछ भाई बैठे थे, युवा भाई बैठे हुए थे, बात हो रही थी, सर्दियों के दिन थे, तो बड़ी शान के साथ में बता रहे थे या शादी में गए थे और वहाँ हमने आइसक्रीम खाई सर्दियों में। वो इस बात को शान में बता रहे थे कि हमने सर्दियों में ये चीज खाई। अब ये ऋतु भूख नहीं हुआ, ऋतु के विपरीत हुआ। सर्दी में शरीर के अनुकूल जो वस्तु हो सकती थी वो यही थी जिससे शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा मिले, वो हो सकती थी। लेकिन उन्होंने विपरीत खा करके अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। प्रकृति से लड़ना व्यर्थ होता है और गलत होता है। अतएव तीन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर व्यक्ति हितमुख हितकारी भोजन करे, सीमा में भोजन करे, ऋतु के अनुसार भोजन करे, तो फिर व्यक्ति स्वस्थ रहे। आपको लग रहा होगा आज तो चर्चा कुछ ऐसी हो गई, आध्यात्मिक बात तो हुई नहीं। हम तो संतों से आध्यात्मिक बात सुनना चाहते हैं। मैं आपके लिए चल रहा हूं, ये उसी की भूमिका है। बंधुओं, भोजन के बारे में धर्म शास्त्रों ने बताया तीन तरह का भोजन होता है। भोजन तो बहुत तरह का होता है, नहीं कोई भोजन से अर्थ नहीं है। हम बताएंगे, धर्म ग्रंथ बताएंगे कि तीन तरह का भोजन क्या होता है। पहला भोजन होता है उसको सात्विक आहार कहते हैं। कौन सा आहार कहा भाई? सात्विक। सात्विक आप जो सोच सकते हैं सात्विक आहार के लिए, आप वो सोच लें, विचार कर लें। आहार के भोजन की पहली जो क्वालिटी है वह है सात्विक आहार है। इसकी थोड़ी बात करेंगे। दूसरा आहार है राजसिक आहार, और तीसरा जो आहार है वो है तामसिक आहार। ये भोजन को तीन भागों में बांटा गया, और जो आध्यात्मिक बात थी वो यहीं पर छिपी हुई है। जो लोग अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सफल जीवन जीना चाहते हैं, उनको सात्विक आहार करना चाहिए। मनुष्य का यही आहार है। ऋषियों का, मुनियों का, संतों का, सदगृहस्थों का, विचारशील जनों का जो आहार है वो सात्विक है। सात्विक आहार सहज होता है, प्रकृति के नजदीक होता है। सात्विक आहार के अंदर स्वाद की प्रधानता नहीं होती। सात्विक आहार में सहजता होती है। वो सात्विक आहार सद्बुद्धि देता है, सात्विक आहार स्वास्थ्य देता है, सात्विक आहार सब तरह से अनुकूल होता है। आप कहेंगे पहचान क्या हुई सात्विक? बिल्कुल सहज आहार। अब नाम ले लेकर तो मैं क्या बताऊं,
आगे आप समझ लेंगे इस बात को। सहज जो प्रकृति से उपलब्ध और प्राप्त आहार है वह सात्विक आहार है। राजसिक शब्द जो दूसरा आहार है, राजसिक आहार, वो शब्द ही बता रहा है। वैसे तो राजाओं से मतलब हो गया। राजसिक आहार से अर्थ है जिसमें स्वाद की प्रधानता हो। उस भोजन को खूब से क्या क्या किया जाए, कैसे किया जाए, उसके अंदर बहुत अत्यधिक पौष्टिकता, भारीपन और विकृतियां उत्पन्न हो, जिससे ऐसे आहार हो जाते। सब चीजें खाने की नहीं होती। विवेक इस बात का नाम है कि विचार के साथ खाया जाए क्या ठीक और क्या ठीक नहीं है। राजसिक आहार उत्तम आहार नहीं है, परंतु लोग जो पैसे धनी लोग हैं, राज वाले लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा खाने की वृत्ति है, इस तरह के आहार, बहुत ज़्यादा अत्यधिक स्वाद की प्रधानता जिसमें है, इस तरह के आहार होते। तामसिक आहार सर्वथा निषिद्ध होता है, जिसके अंदर हिंसा के प्रधानता हो जाती है। मद्य, मांस, ऐसी विकृत चीजें आती हैं। वो तमस, अंधकार जिसका अर्थ है, वो आहार ऐसे होते हैं। ऐसे आहार मानवीय आहार नहीं होते, मनुष्यों के आहार नहीं होते। लेकिन लोग अपनी बुद्धिहीनता के कारण से इस तरह के आहार करते हैं, जो ऐसे आहार उनके जीवन को नष्ट करते हैं, उनके जीवन को खराब बनाते हैं। ये आहार है। बंधुओं, अगर आप चाहते हैं अपना अच्छा जीवन जीना, तो उसके लिए सात्विक आहार, सात्विक भोजन अपना बनाएं। वो आपके लिए श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के लिए भी, धर्म की दृष्टि से भी वो श्रेष्ठ है। आहार की चर्चा को और बहुत लंबा न करते हुए एक बात आपको और बताना चाहता हूं आहार के बारे में। ये बात पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज कृपा किया करते, बताया करते, कहा करते। और वो बात क्या है? एक पहेली है, जैसे बच्चे पहेली कहानी कहते हैं, इसका अर्थ बताओ, क्या मतलब हुआ इसका, ये बताओ। जैसे कि बच्चे पहेली कहते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूं वो एक पहेली की तरह से है। और पहेली की तरह से कैसे है? कम खाना ज्यादा खाना, आप सुनेंगे। कम खाना ज्यादा खाना, ज्यादा खाना कम खाना, क्या हुआ? आप कहेंगे हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। ये एक बात के कम खाना ज्यादा खाना, ज्यादा खाना कम खाना, इसका क्या मतलब हुआ? ये एक पहेली है, बड़ी समझने की पहेली है। दोबारा समझ लो, कहा क्या? कम खाना ज्यादा खाना, ज्यादा खाना कम खाना, इसका अर्थ क्या है? कम खाने का अर्थ है व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम खा ले। जो आदमी कम खाएगा, सुनो समझ लो, जो आदमी कम खाएगा वो ज्यादा खाएगा। फिर बात क्या हुई? कम क्या खाया जब ज्यादा खाया? समझो इस बात को। जो कम खाएगा वो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा ज्यादा दिन जिएगा, ज्यादा दिन जिएगा तो ज्यादा खाएगा। समझ में आ गया भाई? जो कम खाएगा वो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा ज्यादा दिन जिएगा, ज्यादा दिन जिएगा ज्यादा दिन खाएगा। तो कम खाना ज्यादा खाना, और ज्यादा खाना कम खाना। जो आदमी ज्यादा खाएगा बीमार पड़ेगा। सबसे पहले डॉक्टर वैद्य कहेगा खाना नहीं खाना भाई, कोई हल्की फुल्की कोई चीज लेने ना, खाना नहीं खाना। वो जो ज्यादा खाया था बराबर हो गया। फिर और क्या? जो ज्यादा खाएगा वो बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ेगा कम दिन जिएगा, जल्दी मरेगा, जल्दी मरेगा तो फिर खाना तो मिला ही नहीं। तो कम खाना ज्यादा खाना है। इस सूत्र को अपने जीवन में थोड़ा लागू कर लें।
कम खा करके हम स्वस्थ रहेंगे और ज्यादा दिन जिएंगे और खाने का अवसर प्राप्त होंगे। और यदि ज्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। बीमार पड़ेंगे मैं आगे क्यों कहूँ, जो बीमार पड़ेगा कम दिन जिएगा, कम दिन जिएगा तो भोजन कर ही नहीं पाएगा। तो ज्यादा खाने का मतलब कम खाना होता है। भोजन के बारे में ये सूत्र आप अपने जीवन के अंदर लागू करें और इस तरह का जीवन जिएं जिससे कि आप भोजन के बारे में स्वस्थता पूर्वक विचार करते हुए चलेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। ये सफल जीवन की पहली बात है। अब बंधुओं मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। भोजन की बात यूं तो और बहुत है, पर मैंने कुछ और भी कहना है। दूसरी बात है जिसको हम भजन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भजन के बहुत सारे नाम, धर्म, उपासना, ध्यान, समाधि, यादि आदि सब उस भजन की नाम है। सबके सब शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत है। आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए भजन की जरूरत है। ये जरूरी है, आवश्यक है। अगर भजन नहीं किया तो जीवन सफल नहीं होगा। ये आत्मा के लिए परम आवश्यक है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो ठीक है मामला, आत्मा स्वस्थ रहेगी तो बिल्कुल ठीक, फिर तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा। अगर हम जीवन के अंदर भजन, बंदगी, उपासना कुछ ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा स्वस्थ रहे। ये हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने एक बार अपने वक्तव्य में कहा था, अगर मेरा एक दिन का भोजन छूट जाए तो मुझे कोई दुख नहीं हो, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल खा लेंगे, सुबह नहीं खाया तो शाम खा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो बहुत बड़ी बात हो। गांधी कहते हैं मेरा एक दिन का भोजन छूट जाए तो मुझे कोई दुख नहीं हो, लेकिन अगर मेरा एक दिन का भजन, उपासना, बंदगी वो छूट जाए तो गांधी जी ने कहा मुझे भारी दुख होगा। गांधी जी कहते हैं, फिर ध्यान दे लें इस बात के ऊपर, अगर मेरा भजन, उपासना, बंदगी जो वो करते थे, अगर मेरी वो छूट जाए तो मुझे भारी दुख होगा। भाई आज उपासना नहीं हुई, आज धर्म ध्यान नहीं हुआ, इस बात का भारी दुख हो। अब थोड़ा सा विचार करेंगे, आप सोचेंगे। गांधी जी कहते हैं मेरा भजन छूट जाए तो मुझे भारी दुख होगा। अब थोड़ा सा आप अपने से सोच लें या आज के परिप्रेक्ष्य में सोच लें। आदमी के सामने अगर 2-3 काम आ जाएं, ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है, और समय कुछ कम पड़े तो आदमी क्या छोड़ेगा? बताओ भाइयों। सबसे पहले अगर छूटेगा तो भजन छूटेगा। चलो शाम को कर लेंगे, अब तो ये काम जरूरी है, वहाँ जाना, उससे मिलना है, ये काम करना, ये जो कुछ करते हैं सामायिक से इस शब्द से ले लें। भाई सामायिक शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं हो पाए चलो कल कर लेंगे, 2 कर लेंगे, फिर कर लेंगे। इसीलिए नियम लेते हुए आदमी पहले कहता है ये छूट रखवा देना, क्योंकि आदमी कमज़ोर है। यहाँ पर कमज़ोर इसलिए है, उसे मालूम है अगर और कोई काम अगर आएगा और छोड़ने की बात आएगी तो आदमी संसार का काम नहीं छोड़ेगा। वो ये नहीं छोड़ेगा कभी चलो कोई बात नहीं, दुनिया है, कल हो जाएगा, फिर हो जाएगा, नहीं होगा तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने धर्म उपासना नहीं छोड़ी। बंधुओं, छोड़ने के नाम पर
अगर कुछ छूटता है, होता है, तो आदमी अपना धर्म ध्यान छोड़ता है। इस बात से एक अनुमान करोगे, एक विचार करोगे इस बात से, भाई दो चीजों में से अगर एक छोड़ने पड़े तो आदमी उसको छोड़ेगा जिसकी अहमियत, इसका महत्व कम होगा। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कि कोई आदमी मूल्यवान और महत्वपूर्ण को छोड़ दे घटिया को अपना ले, ऐसा तो कोई नहीं होगा। छोड़ेगा किसको? छोड़ेगा उस चीज को जिसके बिना काम चल जाए। बस चलो कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, इसे रहने देते हैं। और वो चीज जिसको आदमी ने सबसे कम कीमत वाला समझा, वो चीज व्यक्ति ने धर्म समझा। कुछ भी हो, और सोच करके देख लो। मैं आपको समय देते, एक बार विचार कर लो, चाहे वो सामायिक की बात है, किसी भी धर्म परंपरा के किसी भी व्यक्ति की बात है, उसके कोई विधि, उसकी तो इसका जिक्र ही नहीं, इसकी तो बात ही नहीं। बात तो यह है कि छूटने के नाम के ऊपर आदमी से क्या छूटता है? धर्म छूटता है। चलो ये फिर कर लेंगे, आप तो रहने देते। अब जिस चीज की कीमत हमारे अपने दिमाग में कम होगी, आप ये सोचते हैं कि वो चीज हमारे को भी महत्व देगी। नहीं समझ आई बात। हम तो किसी को महत्व दे नहीं, और ये चाहे वो हमारे को महत्व दे। यूं कैसे बनेगी बात? अगर आपके मन के अंदर ये मजबूती और दृढ़ता है, नहीं भाई कुछ भी हो जाए, मैं धर्म ध्यान नहीं छोड़ सकता, मैं अपने सामायिक नहीं छोड़ सकता, दुनिया के काम है, चलते रहते हैं, चलते रहेंगे, ये क्या खत्म होंगे, धर्म तो धर्म की जगह है, इसके मैं नहीं छोड़ सकता। आदमी यदि यहाँ ये बात सोच और विचारे, तो फिर मैं यूं भी तो कह सकता हूँ कि सामायिक नाम की कोई शक्ति अगर दुनिया में है, क्या वो हमारे प्रति उसका जुड़ाव नहीं होगा? फिर अगर हमारे मन में इतना स्थान है और हमारे मन में ये हो जाए तो अच्छी बात नहीं, हो कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा। हमारे मन में ये उपेक्षा है तो हम क्या उम्मीद करेंगे? थोड़ी सी बात गुरुओं की करते। एक बार पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज रावलपिंडी की ओर जा रहे थे, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। पहले भारत का अंग था। रावलपिंडी में सियालकोट में बहुत सारे जैनों के परिवार थे, और भी बहुत सारे क्षेत्र थे। इधर से संत उधर जाते थे, तो उन्होंने रावलपिंडी का चातुर्मास माना था और उस तरफ वो जा रहे थे। एक गांव में ठहरना हुआ। उस गांव में जैनों का एक ही घर था। ये जो मैंने जैन शब्द का ये परिचय के नाते बताया, साधु के लिए जैन का और इसका कोई विचार नहीं होता। साधु के लिए सब जो भी हैं सब उसके अपने हैं। उस गांव में गए, उन्होंने ठहरने का प्रबंध किया, ठहर गए, बहुत श्रद्धा भक्ति उत्साह दिखाया, संत हार ले आए, ठहर गए थे। उसके बाद कुछ चल कर आए थे, विश्राम भी हो गया। उसके बाद वो परिवार गुरु महाराज के चरणों में आया। चलो भाई संतों के पास चलते हैं, बैठेंगे। एक ही परिवार था, संयुक्त परिवार था, सदस्य काफी थे परिवार में। तो वो सारे भाई और जो सदस्य थे आए बैठे। गुरु महाराज ने सहज पूछा, और भाई सब आनंद मंगल, सब ठीक हो? बोले महाराज आप गुरुओं की कृपा है, भगवान की कृपा है, वैसे तो सब ठीक है, अपने पास जमीन काफी है, काम ठीक है, और भी जो कुछ उन्होंने कहा सब ठीक। पर एक बात ऐसी है, बस हमारा दिल धड़कता रहता है, बहुत डर रहता है। क्या बात है? उन्होंने बताया कि ये हमारे इलाके में
डाके बहुत पड़ते हैं। कहीं न कहीं आज इस गांव में डाका पड़ गया, आज उधर पड़ गया, आज वहाँ की सुनने में आ गई। अब हमारा तो एक ही घर है यहाँ, ठीक है गांव वाले हमारे बड़े ही तैसी हैं, सब कुछ है, पर डाकू जिसके आ जाएं उसके बीच में कौन पड़े। बस हमारा नाम है पूरे इलाके में, हमेशा ये डर बना रहता है कि कोई दुर्घटना ना हो, और सब कुछ ठीक। गुरु महाराज योगीराज जी महापुरुष थे, अनुभवी थे, ज्ञानी थे। उन्होंने सुनी बात, सुनकर बोले अच्छा। कुछ पल मौन रहकर बोले तुम्हारे को एक छतरी दे दूं। गुचाना वाले, बड़ौदा वाले महाराज बोले तुम्हारे को एक छतरी दे दूं। आप भी नहीं समझे, वो भी नहीं समझे। बोले छतरी? छतरी तो है महाराज। ये भी एक बात है, साधु छतरी देंगे? भला साधु का क्या मतलब छतरी से? कुछ छतरी बांटेंगे साधु? धर्म ज्ञान की किताब तो ठीक है, वही किताब ले लो। महाराज बोले तुम्हारे को छतरी दे दूं। महाराज छतरी तो है जी, छतरी समझे नहीं हम छतरी। बोले भाई छतरी के दो फायदे होते हैं, एक तो धूप से बचाती है और एक बरसात से बचाती है, ये छतरी के फायदे हैं। बोले हाँ जी। बोले भाई जो मैं छतरी बता रहा हूं वो मुसीबत से बचाती है, ये छतरी तो धूप से और बरसात से बचाती है, पर जो छतरी मैं कह रहा हूं वो मुसीबत से बचाती है। करो कृपा जी महाराज, बड़ी दया होगी, बड़ी कृपा होगी, करो कृपा। गुरु महाराज ने उस परिवार को, सदस्यों को कहा तुम एक सामायिक हर रोज किया करो। क्या बताया भाइयों? ये तो काम बड़ा मुश्किल बता दिया, और कोई बात बताते तो ठीक थी, ये तो बड़ा मुश्किल बात काम बता दी, एक सामायिक हर रोज। और गुरु महाराज बोले बात सुनो, अगर एक सामायिक तुम करते रहोगे तुम्हारा कभी अमंगल नहीं हो सकता, कभी कुछ नहीं हो सकता, बेफिक्र हो। एक सामायिक हर रोज करने जो कर सकते हैं, जो छोटे हैं जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, उन्हें मुकार पढ़ लो। बाकी आप लोग एक सामायिक हर रोज किया। श्रद्धा भी कुछ होती है, आपस में एक दूसरे से कहा भाई गुरु कह रहे हैं, गुरु की बात लौटानी नहीं चाहिए, जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, कोई बात नहीं। उन लोगों ने हाथ जोड़ लिया, कहा ठीक है जी, हम एक सामायिक जब भी होगी सुबह शाम जैसे हमारी स्थिति बनेगी हम अवश्य करेंगे। गुरु महाराज ने प्रतिज्ञा करा। एक दो दिन ठहरे वहां पर, फिर विहार हो गया। परिवार में सामायिक का रिवाज चल पड़ा, परिवार के लोग सामायिक करने लगे। उनके घर में एक बड़ी माता जी थी, वो ताई जी कहलाती थी। उनके पति का देहांत हो गया था, तो लोग, उस परिवार के लोग उनको बहुत मानते थे। ताई जी सब ऐसा कहते थे। ताई जी पहले भी सामायिक करती थी, गुरु महाराज ने कह दिया और भी ज्यादा करने लगी। जब भी मौका बनता सामायिक करती, धर्म ध्यान करती, परिवार के सदस्य भी करते। ताई जी टोकती भी रहती, भाई महाराज कह के गए थे सामायिक जरूर करो। संत तो चले गए थे, समय व्यतीत होता गया। एक दिन शाम का समय था, दिन छिप गया था, अंधेरा हो गया था। उस जमाने में गलियों में रोशनी बत्ती कहाँ होती थी, बिजली घरों में भी थी या नहीं थी क्या कहूं, लेकिन कम ही साधन थे। शाम को अंधेरा सा हो गया, लोग अपने अपने घरों में, गांव में तो सिमट ही जाते हैं वक़्त से अपने अपने में। एकदम से उनके घर के आगे दो जीप गाड़ी आकर के रुकी।
एकदम से वो गाड़ियों की आवाज तो हुई, और गाड़ियों की आवाज का एकदम से उन्होंने फायर किया, धमाका हुआ। तो एकदम से ध्यान आ जाता, फायर हुआ तो आतंक तो था ही इस इलाके में। बोले डाकू आ गए। जो जहां था अपने घर में घुस गया, सबने किवाड़ बंद कर लिए। इतनी बात उनसे भी हुई कि भी जब गाड़ियां आई और फायर हुआ, उनमें से किसी ने जल्दी में अपना दरवाजा बंद कर लिया। इतना पुरुषार्थ हुआ, दरवाजा बंद कर लिया और एकदम परिवार में आवाज मारी हुई, डाकू आ गए। जितने भी सदस्य थे उनके घर का दरवाजा पिछली गली में भी खुलता था, इधर भी गली थी उधर भी गली थी, और वो सारे के सारे बोले निकल लो, भाग चलो। सारे लोग निकलने लगे। ताई जी सामाई किए बैठी थी, तो परिवार के सदस्यों ने जो थे, उनके बेटे पोते भतीजे जो भी थे, उन्होंने कहा ताई जी जल्दी चलो, डाकू आ गए। और डाकू ने दरवाजा तोड़ने का काम शुरू कर दिया। उनके लिए कौन बड़ी चीज है दरवाजा तोड़ना। ताई जी ने संकेत किया, मुख पर हाथ लगा, मेरे तो सामायिक, वो सामायिक फिर कर लेना, चलो जल्दी चलो, टाइम नहीं है। उसने सिर हिला दिया, मैं तो नहीं जाती, बड़ी मुश्किल होगी। ताई जी सामायिक लिए बैठी, कह रही मैं नहीं जाती, और यहाँ डाकू आ रहे हैं। उन्होंने कहा सुना ऊंचा, बोले ताई जी क्या करिए, मरवाओगी तुम, चलो ना जल्दी चलो। उसने सिर हिला दिया। अब परिवार के लोग क्या करते, जान बचा करके फटाफट पिछले दरवाजे से निकल गए। पिछली गली में जो भी उनको कोई घर मिला या जो खुला मिला उसमें घुस गए। वो भी सारी गली बंद थी, डाकू आ गए थे। डाकुओं ने दरवाजा तोड़ दिया और डाकू घर के अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि सब भाग गए, चले गए, केवल एक महिला बैठी हुई है और वो धर्म चिन्ह मुख वस्त्रिका लगाए हुए थे। डाकुओं के सरदार ने कहा सबसे, इन्हें कुछ नहीं कहना, आप पकत नहीं है, इसको नहीं कुछ कहना। वो अपने काम में लग गए। उनका तो काम जो भी था, अलमारियां तोड़ना, खोलना, देखना, ट्रंक, वो सब। डाकू एक जो मुख्य था उन ताई जी के पास आया और बोला, भगतनी जी चाबियां कहाँ है? उसने इशारा कर दिया, बोली नहीं, खूंटी के ऊपर। वो गए और उन्होंने खूंटी से चाबियां उतार ली। चाबियां उतार कर अलमारियां खोलनी शुरू करी। और काफी आदमी थे, 2 जीप गाड़ियों में आए थे, उथल पुथल कर डाला सब। बाहर बंदूक वाले उनके आदमी खड़े थे, छत के ऊपर खड़ा था, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई उधर झांक भी जाए। उन्होंने 1-2 घंटा लगा सारा घर छान मारा। क्या बताएं, कुछ हाथ लगा नहीं। खास जो सोच कर आए थे इतना बड़ा घर है और उनको उम्मीद ये थी भाई यहाँ से बहुत माल मिलेगा, कुछ मिला नहीं। आखिर कुछ नहीं मिला तो फिर जाते हुए सरदार चाबियों का गुच्छा उनके पास रख गया, लो ये तुम्हारी चाबियां। और फिर बाहर जाकर फायर किया उन्होंने, गाड़ियों में बैठे स्टार्ट किया और भाग गए। डाकू चले गए। आवाज पड़ी तो लोग घरों से बाहर निकले, पड़ोसी पड़े, सोचा भाई मार के गए होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा, इनका नुकसान कैसे हुआ होगा। वो भी निकल कर के आए घर में। सबसे पहले तो उनका ख्याल था कि ताई जी को मार ना दिया। ताई जी बैठी थी, सामायिक उनके आगे थी। आते ने पूछा, ताई जी डाकुओं ने आपको मारा तो नहीं? बोले नहीं। कुछ कहा तो नहीं? बोले नहीं, मेरे को कुछ नहीं कहा। बोले अच्छा चलो भाई, ताई जी की जान तो बची। और देखो भाई क्या कुछ है, कैसे है। वो सब देखा, भाला करा,
जो कुछ वो करके गए थे उथल पुथल, वो सब देखा। एक अलमारी थी उनकी जिनमें पूरे घर का जेवर और कैश था। पता नहीं नजर नहीं पड़ी, क्या हुआ, वो नहीं खोली। वो उन्होंने खोली कि सारी सब कुछ सुरक्षित था। मन में बड़ी चैन आ गई, तो सारा माल तो बच गया। कुछ नहीं, 10, 5, 20 हजार का नुकसान, इतने बड़े घर में कोई मान नहीं रखता, उथल पुथल ले गए, कुछ सामान उठा ले गए, कुछ भी नहीं गया। बोले वे कमाल हो गया, कोई नुकसान नहीं हो, कुछ नहीं नुकसान हो, सारा का सारा बच गया। पड़ोसी आए, बोले भाई हमारा तो बहुत कुछ बच गया, ठीक है। बड़ी शांति चैन हुई। चलो उसके बाद में सबको नॉर्मल हो जाना था, दोबारा से मुरम्मत करवा ली। बंधुओं, चातुर्मास में वो परिवार रावलपिंडी दर्शन करने गया गुरु महाराज के। जाके दर्शन किए, दर्शन करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और बोले गुरु जी आपकी छतरी बहुत काम है। आपने क्या दी थी? आपने छतरी दी थी, केवल एक छतरी देता हूं, बहुत काम। उन्होंने अपनी घटना बताई, गुरु जी हमारे साथ ये हुआ और हमारा कोई जन धन कोई नुकसान नहीं हुआ, ना पैसे का नुकसान हुआ और न किसी और प्रकार का नुकसान हुआ। हम बड़ी कृपा रही आपकी, बहुत बचे। गुरु महाराज बोले भाई देखो, धर्म ध्यान करते रहना, जहाँ धर्म ध्यान होता है वहाँ सदा आनंद और मंगल होता है। बंधुओं, चर्चा भी करनी है इस बात के कि भजन क्या चीज है। लोग इसका महत्व नहीं समझ पाते, ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे जीवन के लिए भोजन जरूरी है, ऐसे जीवन के लिए भजन भी जरूरी है। हर व्यक्ति को जीवन में धर्म उपासना अवश्य में करनी चाहिए। जो धर्म उपासना करेंगे उनके जीवन के अंदर सदा आनंद और मंगल रहेगा। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्जामि सिद्धे शरणं प्रविज्जामि साहू शरणं प्रविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्जामि। ये चार शरण लोक और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा है मंगलाशय।